गुड इवनिंग। इंटरेस्ट नेट टैक्स लायबिलिटी पर लगेगा, ये बात क्लियर हो चुकी है आज के नोटिफिकेशन नंबर 63 पर। ये इफेक्टिव हुआ 1 सितंबर 2020। पॉइंट ये अराइज होता है, जो ये अमेंडमेंट है इसका रेट्रोस्पेक्टिवली पार्ट पर क्या इंपैक्ट होगा। हम सभी जानते हैं कि जीएसटी की जो एक काउंसिल मीटिंग हुई थी, 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बात की गई थी। एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी एसएससी के फेवर में था। उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो आज का एजेंडा क्या है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 क्या है, इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, फाइनेंस एक्ट 2019 में अमेंडमेंट क्या हुआ था, वाइड सेक्शन 100, नोटिफिकेशन 63 जो आज आया है। उसके बाद में हम हाई कोर्ट के जजमेंट और जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो आउटकम थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस इंटरेस्ट पार्ट के रिलेवेंट है, उनका हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, और लास्ट अब हमें क्या करना है अगर ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली है, तो पीछे वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है, क्या स्टेप्स टेक केयर करने हैं, इन सभी पॉइंट का हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जस्ट ए क्विक अपडेट, जीएसटी एनुअल मेंबरशिप प्लान 1499, डिस्काउंटेड प्राइस अभी चल रहा है 999 पर एनम, जहाँ पे डेली बेसिस पर आपको जीएसटी अलर्ट मिलता है, डेली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इसकी रिकॉर्डिंग होती है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में, मंथली रिव्यू टेस्ट है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मेंबर्स में आपस में डिस्कशन करने के लिए है, 1 लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती है, उसकी रिकॉर्डिंग एडुकेटिंग जीएसटी पाठशाला पोर्टल पर अपलोड की जाती है, कंप्लायंस कैलेंडर और एफएक्यू की बेस पर एक हमारा जीएसटी क्वेरी बैंक बनाया हुआ है। तो आप इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन नॉमिनल चार्जेस ऑफ ₹999 पर एनम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 50 क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। सबसेक्शन 1, एवरी पर्सन हु इज liable to pay the tax in accordance with the provision of the act or the rules made thereunder, but fails to pay the taxes or any part thereof to the government within the time period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remain unpaid pay on his own interest at the rate not exceeding 18%। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होगा, 18% होगा, एज में बी नोटिफाइड, और फाइनली नोटिफाइड भी 18% हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन द काउंसिल। ये सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 कहता है। आइए सर, अब मैं बात करता हूं प्रोवाइजो जो इंसर्ट हुआ था फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 डेटेड 1 अगस्त 2019। ये जो प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है ये है सेक्शन 100 है। तो एक कंफ्यूजन कभी कभी अराइज होता है, सर सेक्शन 50 में चेंज हुआ कि सेक्शन 100 में चेंज हुआ है। सर सेक्शन 100 फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है जिसने जीएसटी सीजीएसटी एक्ट में प्रोवाइजो इंसर्ट किया आफ्टर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50, मीनिंग देयर बाय 100 जो हम नंबर बोल रहे हैं सेक्शन, वो सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का नहीं है, वो सेक्शन किसका है, वो है फाइनेंस एक्ट का, जो इंसर्ट हुआ 1 अगस्त 2019, बट उसकी डेट को नोटिफाई नहीं किया। क्या नहीं किया, वो इफेक्टिव कब से होगा इसको नोटिफाई नहीं किया, जस्ट एक प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया। एक बार हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं प्रोवाइजो की। प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished, ऐसा जो सप्लाई जो मैंने डिक्लेयर किया बट उसको मैं रिटर्न को फर्निश कब कर रहा हूं, आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। जो सेक्शन 39 है जो जीएसटीआर 3 और 3B दोनों के रिगार्ड में एप्लीकेबल है। तो अगर मैं 3B को ड्यू डेट के बाद में फर्निश करता हूं, एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। सेक्शन 73 क्या चीज है, जहां पे आप 5 टाइप की कोई मिस्टेक करते हैं, टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, रिफंड इरोनियसली टेकन और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। अगर आपका इंटेंशन मालाफाइड नहीं है,
तो सेक्शन 73 की डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग करते हैं, और अगर इंटेंशन मालाफाइड है, गलत इंटेंशन से ये गलती की है, तो सेक्शन 74 अप्लाई होता है। तो ये जो प्रोवाइजो है कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर रिटर्न जीएसटीआर 3B फर्निश किया गया है, कब? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। तो 73 या 74 कोई भी प्रोसीडिंग के बाद में अगर एसएससी रिटर्न फाइल करता है तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा? ये एप्लीकेबल होगा, शैल बी लेविड ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स। अब ये उस पोर्शन पर लगाया जाएगा दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अमाउंट को जो हम यूज करते हैं टैक्स पेबल में, उस पोर्शन पर आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस बात से ये पॉइंट क्लेरिफाई होता है कि सर जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी, इस प्रोवाइजो के कारण इंटरेस्ट की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कैश कंपोनेंट पर आएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो टोटल आपकी 1 लाख की टैक्स लाइबिलिटी है, आपके पास 80,000 आईटीसी पड़ा हुआ था। सो आपको कैश में कितना पे करना है? नेट 20,000 पे करना है, मीनिंग देयर बाई जो इंटरेस्ट आएगा वो 20,000 पर आएगा इंस्टेड ऑफ 1 लाख। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है इफेक्टिव डेट टू बी नोटिफाइड रह गई थी। इसकी डेट को नोटिफाई करने के लिए जो आज का जो प्रोविजन है, आज का जो नोटिफिकेशन है, वो क्या कहता है? नोटिफिकेशन नंबर 63 डेटेड 25 अगस्त 2020, जो कि इफेक्टिव है 1 सितंबर से। क्या कहता है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सर डेट नोटिफाई करने का पावर देता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय अपॉइंट द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2020 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100, मतलब जो 50 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का जो प्रोवाइजो है उसको इफेक्टिव कब से किया गया? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2020 सेल कम इनटू द फोर्स। अब यहाँ से एक तो क्लैरिटी मिल गई कि अब 1 सितंबर के बाद में इंटरेस्ट हमें सिर्फ नेट अमाउंट पे देना है। अब पॉइंट लेकिन अभी भी पेंडिंग रह जाता है, क्या होगा? 1 जुलाई 2017 से लेके अगस्त 2020 तक, 31 अगस्त 2020 तक। आइए सर कुछ मैं व्यू पॉइंट अपने शेयर करता हूं। अगर मैं इसके अमेंडमेंट की चेन को देखूं, सबसे पहले क्या आया था सर? सबसे पहले आया था 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो कि 22 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसने क्या किया? अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 50 टू प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज्ड ओनली ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडमिजिबल आईटीसी, दैट इज अमाउंट पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये पहली बार बात कब हो गई थी? 31st जीएसटी काउंसिल में 22 दिसंबर को हो चुकी थी। उसके बाद में एक मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड तेलंगाना हाईकोर्ट का एडवर्स जजमेंट आया था। एडवर्स इसलिए बोलो जो टैक्स पेयर के फेवर में नहीं है। इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट जो पे करना है वो ग्रॉस लायबिलिटी पे ही पे करना है। एंड आफ्टर दैट लैंडमार्क जजमेंट रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में आया, मद्रास हाईकोर्ट का 6 जनवरी 2020। उन्होंने कहा कि भी प्रोवाइजो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुके हैं, मतलब ये जो प्रोविजन है इसकी डेट नोटिफाई नहीं है, लेकिन एक्ट में तो अमेंडमेंट हो चुका है, देयरफॉर इंटरेस्ट हैज टू बी लेविड ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी। ये काफी लैंडमार्क जजमेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये नोटिस किया था उस पीरियड में कि डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने बंद नहीं हुए थे। देन फाइनली द जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 39th हुई थी 14 मार्च 2020 को, वहां पे ये बोला गया इंटरेस्ट फॉर द delayed payment in the GST to be charged on the net cash tax liability। जो हमें कैश में कंपोनेंट पे करना है टैक्स लायबिलिटी का वो पोर्शन, वो हमें कब से प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? 1 जुलाई 2017 से होगा। लॉ टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। कहने का मतलब इसके बाद में थोड़ा सा ये लगा था कि शायद अब जब भी लॉ अमेंड होगा तो जो प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू, उसका जो एप्लीकेबिलिटी डेट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। प्रॉब्लम क्या होगी? आज जो अमेंडमेंट आया है उसमें इफेक्टिव डेट रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है, प्रोस्पेक्टिवली है। एक बार हम डेट के पावर को समझते हैं जो फाइनेंस एक्ट 2019 में दिया गया है।
फाइनेंस एक्ट 2019 एज पर सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 वो बात करता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, सेक्शन 2 to 69 shall be deemed to have come into the force from the 1st April 2019। तो इस फाइनेंस एक्ट ने सेक्शन नंबर 2 से लेके सेक्शन नंबर 69 की इफेक्टिव डेट नोटिफाई कर दी। सेक्शन नंबर 92 टू सेक्शन नंबर 112 इसमें आपका क्या है, एक सेक्शन 100 भी फॉल करेगा जो कि आपका इंटरेस्ट का जो प्रोविजन इंसर्ट हुआ था उसकी बात है। शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, मतलब अभी तक उस टाइम तक ये नोटिफाई नहीं हुआ था। शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। तो ऐसा अपीयर होता है फ्रॉम द सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी कि इस प्रोविजन इन पार्ट के लिए गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई डेट प्रोस्पेक्टिवली नोटिफाई करेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड। तो कंक्लूजन एज ऑफ नाउ क्या निकला, जो ये अमेंडमेंट आया ये प्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, ये अमेंडमेंट 1 सितंबर 20 ऑनवर्ड ही होगा। तो अब पॉइंट आता है वही कि अब जो 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अगस्त 2020 तक जो पीरियड है उसके लिए क्या एक्शन रहेगा। तो मेरा ये व्यू पॉइंट है कि अनलेस एंड अनटिल कोई फर्दर अमेंडमेंट ना आए तो ये प्रोविजन प्रोस्पेक्टिवली कंसीडर किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, और डिपार्टमेंट कंपेरेटिवली और हार्डर तरीके से ये इंटरेस्ट के रिगार्ड में नोटिस इश्यू करना, रिकवरी स्टार्ट करना, ये सारे स्टार्ट होंगे। अभी भी कम नहीं हुए, वी ऑल नो दैट अभी भी कंटिन्यूसली है, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट विल हैव द मोर स्ट्रॉन्गर पोजीशन कंपैरेटिवली। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ यही करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें जो 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का डिसीजन है, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, वही हमारे पास बेस रहेगा। इसके अलावा एज ऑफ नाउ कोई बेस नहीं है, और जो भी कोई चेंजेस आता है वी विल इंटीमेट यू। थैंक यू वेरी मच।